हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग हिंदी वर्णिका भाग 2 के ऑल क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, ठीक है। चैप्टर नंबर हम लोग 3 पढ़ने वाले हैं। माँ जिनके लेखक है ईश्वर पेटलीकर, इनका पूरा हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी टेक्निकल क्लासेस से नहीं जुड़े तो चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको रेगुलर आपको पीडीएफ डाल दिया जाता है। ओके, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल स्टडी टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको स्मार्ट बोर्ड की तरह सभी विषयों का वीडियो एक निश्चित समय पर दिया जाता है। ओके, चलिए तो बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 1 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में बताइए। कहता है मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में बताइए। तो इस लाइन को आपको लिखना ही लिखना है कि गुजरात के प्रमुख कहानीकार ईश्वर पेटलीकर द्वारा माँ शीर्षक पाठ रचित है। गुजरात के प्रमुख कहानीकार ईश्वर पेटलीकर द्वारा माँ शीर्षक पाठ रचित है। आंसर लिखिएगा कि जिस तरह मंगू के माता अपने संतान के लिए हर हमेशा लगी रहती थी, लेकिन उसके अन्य सदस्य नहीं। मंगू के प्रति उसके माँ को अत्यधिक प्यार था, लेकिन उनके अन्य सदस्य को नहीं था। ठीक है, उनके अन्य सदस्य को नहीं था। मंगू के माँ उसके खान पर ध्यान रखती थी, लेकिन उनके अन्य सदस्य नहीं। रिपीट करते देखिएगा, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखे। तो गुजरात के प्रमुख कहानीकार ईश्वर पेटलीकर द्वारा माँ शीर्षक पाठ रचित है। जिस तरह मंगू यहाँ सुधार लीजिएगा। ओके, मंगू के माता अपने संतान के लिए हर हमेशा लगी रहती थी, लेकिन उनके अन्य सदस्य नहीं। मंगू के प्रति उसके माँ को अत्यधिक प्यार था, लेकिन उनके अन्य सदस्य को नहीं। मंगू के माँ के उसके खान पर ध्यान रखती थी, लेकिन उसके अन्य सदस्य नहीं। ओके, इस तरह से आपको लिख देना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाता है। ओके, टेलीग्राम के लिए आपको यहीं पर है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप लोग जाकर वॉच कर सकते हैं। ओके, विटिज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर में कह रहा है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, विचार करें। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, विचार करें। तो क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा कि गुजरात के प्रमुख कहानीकार ईश्वर पेटलीकर द्वारा माँ शीर्षक पाठ रचित है। माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती इसलिए नहीं कराना चाहती थी क्योंकि उसकी माँ को लगता है कि जब मैं माँ होकर अपनी बेटी की सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले इसका क्या सेवा कर सकते हैं। इसलिए मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। ओके, कहता माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी, विचार करें। तो गुजरात के प्रमुख कहानीकार ईश्वर पेटलीकर द्वारा माँ शीर्षक पाठ रचित है। माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती इसलिए नहीं कराना चाहती थी क्योंकि उसकी माँ को लगता है कि जब मैं माँ होकर अपनी बेटी की सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले इसका क्या सेवा कर सकते हैं। इसलिए मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। ओके, इस तरह से अगर आप लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर में 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। ओके, इस लाइन को आपको लिखना ही लिखना है। ओके, तभी आपका नंबर नहीं कटेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। 3 नंबर में कह रहा है कि कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। तो इसका आंसर लिखिएगा कि गुजरात के प्रमुख कहानीकार ईश्वर पेटलीकर द्वारा माँ शीर्षक पाठ रचित है। गुजरात के प्रमुख कहानीकार ईश्वर पेटलीकर द्वारा माँ शीर्षक पाठ रचित है। आंसर लिखिएगा कि कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू की माँ को उसके घर वाले तथा समाज वाले कहने लगे कि कुसुम जब ठीक हो सकती है तो मंगू भी ठीक हो सकती है। इसलिए उसके माँ को लगने लगा कि मंगू को भी अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए। कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। तो गुजरात के प्रमुख कहानीकार ईश्वर पेटलीकर द्वारा माँ शीर्षक पाठ रचित है। कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू की माँ को उसके घर वाले तथा समाज वाले कहने लगे कि कुसुम जब ठीक हो सकती है तो मंगू भी ठीक हो सकती है। इसलिए उसके माँ को लगने लगा कि मंगू को भी अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए। ओके, कंप्लीट हो गया होगा। इतना सुन लीजिएगा तो आप लिख सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
4 की ओर। 4 नंबर में कह रहा है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ लिखेगा क्वेश्चन बना के कि कहानी माँ कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। माँ कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। हम लोग माँ वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिख सकता है माँ कहानी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ बैठा देगा कि माँ कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। ओके, तो इसका क्वेश्चन लिखा हुआ कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें, तो इसका आंसर लिखेगा कि गुजरात के प्रमुख कहानीकार ईश्वर पेटलिका द्वारा माँ शीर्षक पाठ रचित है। इसके बाद लिखेगा इस कहानी का शीर्षक माँ जो दिया गया है वह ठीक है, क्योंकि मंगू के देख रेख और प्यार करने वाली केवल और केवल उसकी माँ थी, इसलिए इस पाठ का शीर्षक जो दिया गया वह क्या है, ठीक है। यानी माँ जो शीर्षक दिया गया वह क्या है, ठीक है। ओके, फिर देखते हैं, कह रहा है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें, तो गुजरात के प्रमुख कहानीकार ईश्वर पेटलिका द्वारा माँ शीर्षक पाठ रचित है। इस कहानी का शीर्षक माँ जो दिया गया वह ठीक है, क्योंकि मंगू की देख रेख और प्यार करने वाली केवल और केवल उसकी माँ थी, इसलिए इस पाठ का शीर्षक जो दिया गया वह क्या है, ठीक है। ओके, इस तरह से आपको लिख देना है बोर्ड में, आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर में कह रहा है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनशील, विचार करें। क्वेश्चन कह रहा है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनशील, विचार करें। इसको लिखिएगा कि गुजरात के प्रमुख कहानीकार ईश्वर पेटलिकर द्वारा माँ शीर्षक पाठ रचित है। मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है, क्योंकि मंगू और उसके परिवार वाले से कर्मचारी अच्छा व्यवहार करते हैं, इसलिए कर्मचारी को व्यवहार कुशल कहा गया है। ओके, चलिए कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील, विचार करें। तो इसका आंसर लिखिएगा कि गुजरात के प्रमुख कहानीकार ईश्वर पेटलिकर द्वारा माँ शीर्षक पाठ रचित है। मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं, क्योंकि मंगू और उसके परिवार वालों से कर्मचारी अच्छा व्यवहार करते हैं, इसलिए कर्मचारी को व्यवहार कुशल कहा गया। ओके, चलिए आपका कंप्लीट हो गया होगा, तो रहने देते हैं, आपका पूरा कंप्लीट भी हो गया क्वेश्चन। अगले में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।